अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों का वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा और मंडे का दिन भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। मेरा ये व्लॉग थोड़ा सा लेट है, ये सैटरडे का व्लॉग था, लेकिन मैं नहीं पोस्ट कर पाई क्योंकि सैटरडे बहुत बिजी था और उसके बाद मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। यहाँ पे मैं सुबह सुबह तैयार होती थी यूनिवर्सिटी, हर सुबह सुबह नहीं थी, 9:30 बजे तैयार हो रही थी यूनिवर्सिटी जाने के लिए। आज मैंने बहुत दिनों बाद अपना ये बैग निकाला था जो मैंने एग्ज़ाम्स के बाद यूज़ नहीं किया। तो देखिए एग्ज़ाम्स के दिनों के उसके अंदर काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई थी, तो वो मैंने निकाली। फिर जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने अंदर रखी। यहाँ पे मैं ये डिस्कस कर रही थी कि इतनी डायरीज़ थी जो, और ये पेजेस वगैरह देखे जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते थे या नोट्स बना रहे होते थे उस टाइम पे बना लेते थे। मेरी फ्रेंड का पेन है ज़ैनब का, और मुझे उसको वापस करना था। काफ़ी दिनों से मेरे पास था बट वो एग्ज़ाम्स के बाद वो इसी बैग में पड़ा रहा और मुझे रिटर्न करना याद ही नहीं रहा। वैसे तो मैं छोटा बैग लेके जाती हूँ, लेकिन अब लैपटॉप के लिए मुझे बड़ा बैग लेकर जाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैं सारी चीज़ें रख रही थी। वॉच मैंने पहननी थी, चार्जर्स वगैरह, वॉलेट, सब मैंने रख लिया था। ग्लासेस मैं लेके जाती हूँ लेकिन मोस्टली वो मैंने गाड़ी में रखी होती है और मैं गाड़ी से ही पहन लेती हूँ क्योंकि हर टाइम आपको ग्लासेस लेके जाना याद नहीं रहता और मैं हमेशा बैग कैरी भी नहीं करती हूँ। मैं थोड़ी सी लेज़ी हूँ। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा चीज़ें सारी ड्रॉर में रख रही थी ताकि जब मुझे बाद में ज़रूरत पड़े तो मैं इनको यूज़ कर लूँ और मुझे याद भी रहेंगी कि चीज़ें इधर है। ये देखिए मेरी नीज़ के स्क्रंचीज़ पड़े हुए थे और अब मैं घड़ी पहन रही थी। अभी बस ऐसे ही एंगल्स हैं, अभी इतनी प्रो नहीं हुई मैं व्लॉगिंग के लिए, लेकिन आई होप कि मैं हो जाऊँगी। फ़र्स्ट व्लॉग से तो मुझे खुद फ़ील होता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता बेटर हो रहा है। अब काफ़ी चीज़ें मैं सीख रही हूँ। बाकी मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है कि क्यों मेरी एडिटिंग के बाद वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा इशू आ रहा है। वो भी मैं कोशिश करूँगी कोई और ऐप यूज़ करूँ ताकि मेरी वीडियो क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी हो। शूट बहुत अच्छी होती है वीडियो, बट आई डोंट नो अपलोड करती हूँ तो इतनी नाइस नहीं होती। फिर मैं तैयार होकर अब नीचे जा रही थी। पहले मैं बाहर आई थी तो बहुत अच्छा मौसम था, तो मैंने सोचा सबको मौसम दिखाती हूँ। और जब मैं बाहर आई तो इतनी गर्मी थी, इतनी धूप निकल आई थी, पता नहीं क्या। मैं तैयार होकर नीचे जा रही थी, अभी मैं नीचे पहुंची ही थी तो मुझे याद आ गया कि मैं तो एक बैग से चीज़ें निकाल के सामने सामने चीज़ें रखी हूँ, बाकी चीज़ें तो मैं लाई नहीं, जिसमें मेरा मास्क वगैरह था, सनस्क्रीन था और छोटी मोटी काफ़ी चीज़ें थी। वो चीज़ें मैं सारी भूल गई थी तो मुझे याद आया तो मैं ऊपर ये दूसरे बैग में से चीज़ें ढूंढ के निकाल रही थी कि जो ज़रूरी चीज़ें वो मैं ले जाती हूँ। ये बैग इसलिए मैसी लग रहा है क्योंकि इसमें ये टिश्यू पेपर्स कुछ पड़े हुए थे। फिर मैं नाश्ता किया और ये मैं निकल चली घर से यूनिवर्सिटी जाने के लिए। और इस टाइम पे मुझे मौसम बेहतर लग रहा था, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी जब हम यूनिवर्सिटी पहुँचे थे। अब मैं थोड़ी थोड़ी सैड भी होने लगी हूँ क्योंकि मेरा मतलब थ्योरी का ये लास्ट सेमेस्टर है और इसके बाद जो है वो थ्योरी ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ मेरा थीसिस का रह जाएगा। वो भी बस मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर सोचा कि हम इस सेमेस्टर में नहीं करते, नेक्स्ट सेमेस्टर में कर लेंगे ताकि ओवरलोड ना हो। और अब यूनिवर्सिटी ख़त्म होने वाली है, मतलब 6 मंथ्स का तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। और अब मैं बहुत सैड हो रही हूँ क्योंकि अब मुझे पता नहीं लगता मैं इसकी बात क्या करूँगी। ओबियसली लाइफ गोज़ ऑन, आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन हाँ जब भी आप कोई भी एजुकेशन आप ले रहे होते हैं, जब आप एक फेज़ से निकल के दूसरे में जा रहे होते हो तो वो वाकई ही बहुत डिप्रेसिंग होता है। चेंज भी थोड़ा सा एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है, फिर आपको समझ नहीं आती कि इसके बाद अब क्या करेंगे। तो आई थिंक सो हर फेज़ में मुश्किल होता है, मैट्रिक के बाद, कॉलेज के बाद, फिर ग्रेजुएशन के बाद, अब मास्टर्स के बाद भी वैसा ही होगा। बट आई होप फॉर द बेस्ट। जिस तरह अभी तक हर चीज़ बहुत अच्छी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छी होगी। यहाँ पे मेरे पापा और मेरे कज़न मुझे ड्रॉप करने थे, वो लोग मुझे ड्रॉप करके चले गए थे और ये मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गई थी। पर ये यूनिवर्सिटी जो हमारी है, हमारा कैंपस मास्टर्स वालों के जो है एक्चुअल में ये साथ में आई थिंक सो इनका मेडिकल कॉलेज भी है, इस वजह से वाकई हॉस्पिटल की तरह ही लगता है। ये मैं और मेरी फ्रेंड और हमारी हम बातें हो रही थी जो कि अब आप लोग आगे सुने। जी तो ये है मेरी दोस्तें, ये है ज़ैनब, ये है आयशा, आयशा रेहान पॉडकास्ट बहुत पॉपुलर है ये। बस ये मेरी वीडियो में पहले इतने चर्चे हैं कि बाहर के मुल्क से लोग जो है हमें कांटेक्ट करते हैं कि आयशा रेहान पॉडकास्ट कब आएगा, और वो आता ही नहीं है। वो आता ही नहीं आता। मैं सोचूं मुझे पूरे स्टार्ट किए भी नहीं हुए हैं और 6 महीने बना ब्रेक हो गया। लेकिन एक बात मुझे बताओ, तुमने कहा था तुम पार्ट 2 अपलोड करोगी ना, तो मैंने एक वीडियो अपलोड करनी है ना, ठीक है। और मैं वो वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर रही हूँ ताकि तुम्हारी वीडियो स्पॉइल ना हो जाए। पहले तुम अपलोड कर लो, मैं बाद में देखो मैं कितनी अच्छी दोस्त हूँ। आज 9 बजे कर दूँगी, आज 9 बजे कर दूँगी।
आज 9 बजे कर दोगी? एक ही वीडियो में तो मैंने अच्छा बोला था, मेरा दिल क्या था बार बार देखने को, तुम उसका पार्ट 2 ही नहीं अपलोड कर रही। पक्की बात है? आज 9 बजे तुम्हारे से नहीं, तुम्हारे बाद मेरा व्लॉग का, लेकिन देखते हैं तुम करती हो कि नहीं। ये मैं वॉइस ओवर बताऊंगी इसने वीडियो अपलोड किया है कि नहीं। अगर इसने वीडियो अपलोड किया तो मेरे 8 9 10 तो हाँ जी, मैं आप सबको बताती हूँ आयशा ने अभी तक वीडियो अपलोड नहीं की, लेकिन प्रेस टाइम पे इंशाल्लाह आज कल में वीडियो आ जाएगी, तो आप लोगों ने जाके देखनी है। बहुत मज़े की हमारी बातें थी जो हमने आयशा के साथ की, और मैंने बस सोचा कि मैं अपडेट दे दूँ कि आयशा ने वीडियो नहीं पोस्ट की। क्या पता इसको ये वीडियो देख के ख्याल आ जाए कि वीडियो पोस्ट करनी। जिसने अपना बैग भी मुझे पकड़ाया हुआ है। आयशा मैम अपनी अम्ब्रेला भी दे दें प्लीज़। नहीं, मैं पकड़ती हूँ आपके लिए। आपको ब्रेक के बाद हम लोग ऊपर अपनी क्लास अटेंड करने आ गए थे। ब्रेक से पहले वाली क्लास में जब हम बैठे हुए थे तो हमने वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। यहाँ पे हमारी फ्रेंड है, वो कुछ लिख रही थी शेर व शायरी, क्योंकि वो उनको बहुत बोरिंग लग रही थी मेटावर्स की क्लास। मतलब इतनी बोरिंग थी नहीं, बहुत अच्छी क्लास थी, लेकिन फिर भी हो जाता ही। यहाँ पे हम लोग अपना प्रोजेक्ट है हमारा, क्योंकि बिल्कुल फाइनल मंथ है, तो ये हम लोग यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट की डिस्कशन कर रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था। हर कोई अपना अपना लैपटॉप खोल के बैठा था, कुछ ना कुछ कर रहा था, और हम बातें भी करते, ज़्यादा से ज़्यादा तो बातें कर रहे थे, काम कम कर रहे थे। खोला जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रही थी और सबसे ज़्यादा सीरियस भी वही थी, लेकिन खैर हम लोगों का काम काफ़ी हद तक हो गया। जो रह गया हम लोगों ने वो भी किया। ये डिस्कशन तो 1.5-2 घंटे की थी, लेकिन मैंने बस आप लोगों को छोटा सा क्लिप दिखाया। और अब हम लोग नीचे कैफ़े में जा रहे थे, क्योंकि ऊपर क्लास थी किसी की, और एसी वाला रूम छोड़ने को दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, पर मजबूरी थी कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। यहाँ पे हम स्टूडियो का पता करने गए थे, हमें स्टूडियो भी नहीं मिला, तो बस फिर हमने सोचा बैठ के खाना ही खा लेते हैं और क्या करें। खैर इस सब के दौरान बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई थी, जो हम लोग ऑब्वियसली अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कर रहे थे। प्रोजेक्ट की जब हम शूट वगैरह करेंगे तो मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ। और ये अब मुझे घर वाले लेने आ गए थे, तो मैं घर जा रही थी, ये सदर में थे। और मुझे ना अपने फादर के साथ इस्लामाबाद या पिंडी में जब भी हम ट्रैवल करें, इवन कहीं भी ट्रैवल करें, मुझे बहुत मज़ा आता है, बिकॉज़ जिस तरह वो हर चीज़ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी वो पहले किसी की बात एक्सप्लेन कर रहे थे, किसी का बता रहे थे कि वो किस तरह बजाय इसके कि पैसे देने के लिए या किसी को अपने मुरीद बनाने के बजाय वो उनको फाइनेंशियल हेल्प देते थे, वो करते थे। और वो मुझे भी यही समझाना चाह रहे थे हम लोगों को कि बेहतर है कि आप किसी को फाइनेंशियल हेल्प इस सेंस में दो कि वो ख़ुद मुख्तार हो जाए, वो अपना उसका कोई काम शुरू करा दो। यहाँ पे वो हमें वो बता रहे थे कि जब वो प्रेसिडेंट हाउस पिंडी में था तो डिस्पेंसरी किधर थी, उनका अपार्टमेंट जो भी क्वार्टर मिला था वो किधर था, दरवाज़ा वगैरह। इन रोडों पे जाते हुए ऑब्वियसली मैं तो तब नहीं थी, लेकिन जिस तरह वो अपनी चीज़ें रिकॉल कर रहे होते हैं इस्लामाबाद में, पिंडी में, बहुत मज़ा आता है। इवन कहीं भी उनके साथ चले जाओ तो मुझे बहुत मज़ा आता है। बट हाँ, इस्लामाबाद पिंडी की ज़रा वाइब डिफरेंट होती है, स्पेशली इस्लामाबाद की। लेकिन अगर कोई फ़ातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो प्लीज़ ये बिल बोर्ड्स के नीचे मस्जिद के साथ कि अभी भी क्वार्टर्स हैं कि नहीं, ये ज़रूर बताइएगा। बस इसी तरह बातें करते करते हम लोग घर आ गए। मैं बहुत थक गई थी और मेरे सर में भी दर्द था, गर्मी थी, तो मैंने सोचा कि अब थोड़ी देर रेस्ट किया जाए। नियत तो मैंने यही की थी, मैं सबको मिल के ऊपर जा रही थी, ऐसा नहीं था मैं आते साल ही ऊपर जा रही थी, नीचे मिल के बैठ के मैं ऊपर जा रही थी। लेकिन शूट ऐसे ही होता है कि बस हम लोग आए और अब ऊपर चले गए। और ये मैं सोच के आई थी कि मैं सो जाऊँगी, मैं सोई नहीं थी। ये देखें काफ़ी टाइम हो गया तो मुझे घर आए हुए और अभी हम लोग बैठ के बातें ही कर रहे थे, कभी कोई आ रहा था। यहाँ पे मेरी सिस्टर बैठ के गेम खेल रही थी, तो मैं उनका मजाक उड़ाई थी कि दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट काम है गेम खेलना, क्योंकि वो हर काम छोड़ के गेम खेल रही थी। एंड पे मुझे फाइनली चांस मिल गया कि मैं थोड़ी देर सो जाऊँ। मैं थोड़ी देर सो गई थी और सो के उठने के बाद हम लोग एक बहुत अच्छी जगह गए थे, वो व्लॉग आएगा इसके बाद। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।